जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे। मानव पाचन तंत्र क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ भोजन डालना और सुबह में निकालना जानते हैं, लेकिन मतलब इसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होता है हम लोग यहाँ पूरे डिटेल में यहाँ देखेंगे। तो देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसका 2 पार्ट लाएंगे, ठीक है। एक में बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 लाएंगे, पार्ट 2 लाएंगे। तो देखिए होता क्या है, हम लोग भोजन ग्रहण क्यों करते हैं, क्यों ग्रहण करते हैं? सबको पता है, एनर्जी के लिए। एनर्जी हम लोग को क्या होता है, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। वैसे देखिए एक तो मतलब काम एनर्जी मिलता है भोजन से, एक और दूसरा तरीका भी है। क्या? देखिए जैसे कि हम लोग गाड़ी से ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी गाड़ी कितना के स्पीड से है, 20 के। बगल में देख लिया किसी लड़की को, ठीक है ना, तो उसका गाड़ी 20 से एकदम मगन में जा रहा है, कहो भी उसका गाड़ी 90 पे चल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे 20 से जो 90 पे ले गया, वो क्या काम किया? एनर्जी, ठीक है ना। तो देखिए ये तो मानव निर्मित एनर्जी है, ठीक है ना, ये मतलब सबके लिए नहीं है, जिसका मतलब नया नया उमंग चढ़ा रहता है उसके लिए, हम लोग के लिए नहीं है, ठीक है ना, बूढ़ सूढ़ के लिए नहीं है, जवान का सबके लिए है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एनर्जी आ गया। अब उसका गाड़ी एकदम 90 पे आ गया, अब अलग बात है आगे जाके ठोक देगा कहीं पे, ठीक है ना। तो देखिए उसको दिखाएगा, तो यहाँ पे क्या आता है, एनर्जी। तो ये तो मतलब छोड़िए, हटाइए। दूसरा क्या तरीका है, हम लोग को भोजन से मिलता है, तो ये वाला तो हम नहीं बताएंगे, भोजन वाला चलिए। तो चलिए अब देखते हैं पाचन तंत्र के बारे में। देखिए पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए सिस्टम हम लोग किसको कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर का सिस्टम रहता है, वहाँ पे क्या रहता है, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, सब कुछ रहता है, तो उसको मतलब क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग को जो पाचन प्रक्रिया होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वहाँ पे क्या रहता है, बहुत सारा अंग मिलकर काम करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिस्टम, ठीक है ना। इसी प्रकार तंत्र, देखिए तंत्र क्या हो जाएगा, पाचन तंत्र। तंत्र में क्या होगा, इसका मतलब तंत्र का एक से अधिक पार्ट मिलके काम कर रहा है। जैसे देखिए पाचन जो हो रहा है वो कोई एक अंग तो कर नहीं रहा है, मुख से स्टार्ट होता है और पूरा अंदर जाके पूरा सब मतलब बहुत सारा अंग मिलके काम करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, तंत्र, ठीक है ना। तो इसका मतलब पाचन तंत्र समझ गए। अब देखिए पाचन तंत्र का परिभाषा क्या होता है, परिभाषा हम कहेंगे तो क्या करेंगे, जैसे देखिए बड़े बड़े अणुओं का छोटा टूटना क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। जैसे देखिए होता क्या है, हम लोग जैसे गेहूं काट कर लाए, ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही नहीं खा जाते हैं, ऐसे खाएंगे तो मतलब पच में नहीं करेगा, तो पहले इसको क्या करते हैं, मतलब पिसवाते हैं, पिसवा के उसका छोटा छोटा अणु बनाते हैं, फिर इसका मतलब रोटी बनाते हैं, रोटी को तोड़ते हैं, ठीक है ना, अब फिर इसके बाद हम लोग खाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका जो अणु है मतलब जो दाना है उसको हम छोटा कर रहे हैं ताकि पचने में क्या हो, सुविधा हो, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग सीधे कुछ नहीं खा लेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए हम लोग क्या किए, तो इसको लाए, पिसवाए, फिर खाए। तो हम लोग का पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो पाचन स्टार्ट हम तो ये जान चुके हैं कि पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट होता है। देखिए पाचन होता है कितना तरह से, 2 तरह से होता है, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। अब देखिए फिजिकल क्या होता है, हम लोग जैसे भोजन मुंह में देते हैं तो क्या करते हैं, पहले दांत से पूरा पीसते हैं, ऐसे ऐसे। तो दांत से जो पीस रहे हैं तो फिजिकल दम लगा रहे हैं, मतलब फिजिकल लगा रहे हैं। जैसे देखिए हम किसी को एक थप्पड़ ऐसे मारे तो कौन सा बल लगा रहे हैं, फिजिकल बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले मतलब यदि खाते हैं तो पहले क्या करते हैं, दांत से पीस देते हैं, मतलब गर्दा उड़ा देते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा दम लगा रहे हैं, फिजिकल। उसके बाद क्या होता है, सिर्फ फिजिकल लगाने से होगा नहीं, केमिकल भी आना, मतलब केमिकल भी लगता है। जैसे हम लोग की जीभ से एंजाइम निकलता है, ठीक है ना। तो पहले देखिए, पहले हम लोग भोजन को अंदर बाद में ढकेलेंगे, पहले मुंह में देख लेते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो मुख में सबसे पहले स्टार्ट कौन करता है, तो दांत स्टार्ट करता है। तो पहले हम लोग दांत के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए दांत है, मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका जो सबसे बाहरी परत होता है, सबसे बाहरी परत, इसे इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल, ठीक है। बहुत मजबूत होता है, हड्डी वाली देखते हैं करकरा देता है, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, बहुत मजबूत होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरा जो कड़कवा वाला है, ठीक है ना, उसको कहते हैं डेंटाइन, डेंटाइन। ये जो मतलब मांस रहता है, दांत को मतलब डिजाइन दिए रहता है, जो ऊपर में मतलब जैसे दांत है उसको रखेगा ना कोई अंदर से, उसको कहते हैं चेम्बर, चेम्बर। तो देखिए सबसे हार्ड होता है कौन, इनामेल। इनामेल जैसे आदमी को देखिए, इनामेल यदि खराब हो जाएगा तो फिर इसको खराब होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए तो दांत खराब किससे होता है, तो फ्लोरीन गैस, फ्लोरीन जब बढ़ जाएगा, फ्लोरीन का मात्रा जब बढ़ जाएगा तो दांत क्या होगा, खराब होने लगेगा। आदमी सबको देखिएगा कोनो दांत का फर्क ही नहीं पड़ेगा जवानी में, ऐसे राजनिवास मारेगा, बीमल मारेगा, करकरा देगा, बोलो जवाब केसरी मार देगा गर्दा। और जब दांत टूट जाएगा बुढ़ापा में, तब रोटियों चबाने में दिक्कत होगा, तब सोचेगा अच्छा उस टाइम में बीमल नहीं खाए रहते तो आज रोटी खा लेते, ठीक है ना। तो ये सब नहीं खाइए, इससे दांतों कड़िया होता है, देखने में हंसेगा तो लगेगा अजीबे लगते रहता है।
तो देखिए दांत खराब किससे होता है, फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाएगा तो। अब बोलिएगा कि दांत बना किसका रहता है, दांत फॉस्फेट का बना होता है। देखिए अब लिख देते हैं यहाँ पे, बना रहता है फॉस्फेट का, फॉस्फेट का, ठीक है ना, फॉस्फेट का एक दांत बना रहता है। और खराब किससे होता है, खराब फ्लोरीन से, फ्लोरीन, ठीक है। अब देखिए अब हम आपको बताते हैं कि दांत होता कितना प्रकार के हैं, ठीक है ना। तो सबको पता होगा दांत 4 प्रकार का होता है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, सबको पता है। तो देखिए हम लोग देखते हैं आगे का जो 4 गो होता है, इसको कहते हैं इंसीजर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा चीर फाड़ करने वाला जो दांत रहता है, शेर सब में जो रहता है, ठीक है ना, केनाइन। अब आगे देखिए अगल का वाला मार्कर, हाँ आ जाओ, प्रीमोलर, ठीक है, इस साइड भी 2 दे देते हैं, प्रीमोलर। चलिए मोलर, देखिए ये दांत हो गया। अब देखिए आगे का जो 4 गो है इसको कहते हैं इंसीजर, ठीक है। देखिए ये नाक के सिमाने जो रहता है दांत, नाक के सिमाने, इसको कहते हैं इंसीजर, ठीक है ना। जैसे देखिएगा शादी ब्याह जो होगा तो जाएगा लड़की देखने तो सबसे पहले नाक के देखेगा, नाक खड़ा है तब करेगा। पता नहीं कौन कॉन्सेप्ट लगाता है आदमी सब, बायोलॉजी में तो ऐसा नहीं है कि नाक बड़ा है तब आदमी, अब पता नहीं होगा उतना आप कुछ होगा। देखिए तो नाक के सामने वाला इंसीजर। देखिए शेर सब जो चीर फाड़ करता है दांत से, देखते दुबई से बढ़ा रहता है, तो केनाइन कहते हैं, ठीक है। देखिए इंसीजर, केनाइन, ये है मोलर। तो मोलर से जो पहले आएगा तो उसको कहते हैं प्री मोलर, पहले आया प्री मोलर, उसका मोलर। तो देखिए ई वाला जो दांत आता है, ई वाला सबसे लास्ट में आता है, उसको अकल दांत कहते हैं, ठीक है ना। जब मेरा आया था तो बहुत दुखा था, ठीक है, बहुत दुखते रहता है, कहीं हड्डी को इतना मोटा निकलता है दांत, मतलब बहुत दर्द होते रहता है, इसको अकल दांत कहते हैं, ठीक है ना। गाँव घर में अकल दांत कहते हैं। देखते होंगे बच्चा समय लगभग जब 12-14 साल का रहता है तो दांत टूटना स्टार्ट हो जाता है, तो दांत जो टूटेगा आदमी सब जाके कहीं पे गाड़ देगा, ठीक है, कोई देखे नहीं तो नहीं जन्मता है, ठीक है ना। आदमी सब पता नहीं वो सब रहता है बचपन में, हाँ कर देता है। जैसे मतलब ऐसे दांत टूट गया तो ऐसे यहाँ से थूक फेंकेगा, देखेगा किसका कितना आगे जा रहा है, तो ये सब बचपन का है। तो देखिए इतना दांत समझ गया, ठीक है। तो चलिए उसको लिखते हैं पहले। अब देखिए शेर का जो बड़ा रहता है वो समझ गए। अब बताइए हाथी का जो ऐसे करके निकला रहता है वो कौन सा दांत रहता है। तो देखिए ये वाला दांत सिर्फ मांसाहारी का बड़ा रहता है, हाथी का जो रहता है यही बड़ा हो गया रहता है, ठीक है ना, यही बड़ा हो गया रहता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंसीजर इसका क्या रहता है तो बड़ा हो गया रहता है हाथी का, ठीक है। अब देखिए अब आप लोग को बताना है कि मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत निकलता है, ठीक है। जीवन काल में मतलब बचपन से लेकर बुढ़ापा तक में कितना दांत होता है। तो देखिए एक वयस्क मनुष्य का पूछता है जो कितना दांत मुख में रहता है तो 32, ठीक है ना। लेकिन पूछेगा जीवन भर में कितना दांत निकलता है तो 52 दांत निकलता है, ठीक है। कितना दांत निकलता है 52। देखिए जीवन भर में कहेगा 52। देखिए 52 होता है। इसमें दूध का दांत पूछेगा, दूध का दांत, तो दूध का दांत कितना होता है 20, दूध का दांत 20, ठीक है 20। उसके बाद क्या होता है जो मतलब 20 ये क्या होता है मतलब एक बार मतलब आता है फिर टूट जाता है, तो उसको कहते हैं दूध का दांत, ये टूट जाता है एक बार जन्म लेने के बाद तो फिर टूट जाता है। तो देखिए 20 ये जो है एक बार बचपन में आया, ठीक है, एक बार फिर से टूट के फिर निकला, तो इसको हम क्या करेंगे तो 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो गया कितना 40। समझ गए नहीं समझे। देखिए जैसे एक बचपन के साथ मतलब 13-14 साल तक में निकलता है फिर टूटना स्टार्ट कर देता है, तो निकला था ना जो कि 20 को, तो 20 को क्या होगा टूट जाएगा, तो 20 को जो टूट गया 100, अब ऐसे तो हो गया कितना 20 दूना 40, 40 हो गया। हम कितना बोले हैं कि 52। और 12 दांत जो होता है 12 दांत वो क्या रहता है मतलब एक ही बार जन्मता है तो जन्मते रह जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसको कहते हैं मोनोफिजियोलॉजी। क्या कहते हैं मोनोफिजियोलॉजी।
मोनोफिजियोलॉजी मतलब कि एक बार जन्म लेगा एक ही बार रहेगा। अब देखिए कितना दांत पूरे जीवन काल में 52, दूध का दांत 20 और ऐसे 12, ठीक है। हाथी का कौन सा दांत बड़ा रहता है? इंसीजर, ठीक है। अब समझ गए। अब देखिए अब जो है हम लोग दांत का फॉर्मूला देखेंगे। तो देखिए आपको कितना, जितना दांत ऊपर नीचे है उतना ही ऊपर है, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे कि नीचे वाला में ही हम, जैसे देखिए नीचे वाला को हम बीचे बीचे ऐसे कर देंगे, जैसे देखिए यह 2 कर दिया। तो अब जितना इस साइड होगा इतना नीचे वाला में इस साइड भी होगा। अब देखिए हम यदि इस साइड का निकाल लेते हैं तो इसको 4 से गुना कर देंगे, 1 2 3 4, 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा निकल जाएगा। तो हमको पूरा नहीं निकालना है, दांत का फॉर्मूला यदि निकालेंगे तो देखिए ये नीचे वाला पूरा है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको आधा कर दिए, इस साइड अलग इस साइड अलग, तो नीचे वाला में आधा इतना कर दिए आधा इधर कर दिए। अब देखिए इसका हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, दांत का फॉर्मूला। यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 2 1 2 3। ये वयस्क में आ जाएगा, लेकिन बच्चा में पूछेगा तो बच्चा में देखिए, बच्चा में ई वाला दांत नहीं रहता है, नहीं रहता है। ई वाला क्या रहता है? दुइये गो रहता है, ई बाद में आता है, तो ई भी नहीं रहता है। तो अब देखिए बच्चा में तो आप लोग आराम से बता सकते हैं, ई दोनों रहेगा रहेगा, ई एगो रहेगा रहेगा, ई दूगो नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा तो 0। ये अकल दांत जो है बाद में आता है, लगभग 20-22 साल के बाद में आता है, कितना को तो एगो नहीं करता है बकलोल वासों को। तो देखिए यहाँ पे दुइये गो है तो दूगो, तो ये आ गया। अब इसको समझ गए इतना, तो इस दांत का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसी को क्या करेंगे, एक साइड का निकल गया तो इसको 4 से गुना करेंगे, आराम से आ जाएगा ये दांत का फॉर्मूला। तो अब देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, हम स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। इसके बाद हम लार ग्रंथि के बारे में देखेंगे। तो दांत का तो हम समझ गए हैं, ठीक है। अब लार जो जीभ से निकल, लार के बारे में जानते हैं। सिलिवरी ग्लैंड मतलब कि लार ग्रंथि, लार बहुत ही जरूरी होता है। जैसे देखिएगा मतलब जानवर सबको जैसे घाव हो जाता है तो मतलब चाट के सही कर देता है। जैसे कुत्ता सबको क्या होता है, कहीं पे घाव या किसी जानवर को हो जाएगा तो उसका क्या करता है, चाट के सही कर देता है, एक सैनिटाइजर का काम करता है। अब कुत्ता सब भी मतलब जो दुश्मनी रहता है तो बहुत होशियार हो गया है, ये भी अब बायोलॉजी लगता है पढ़ लिया है। वहीं पे काटेगा जहाँ पे उसका जीवे नहीं कुत्ता का पहुंचेगा, तो खोपड़िए काट लेगा, गर्दने काट लेगा। अब ऐसे ऐसे झाड़ते रहता है, जीवे नहीं पहुंचता है, तो जहाँ पे जीव पहुंच गया उसका, वहां पे यदि घाव हो जाता है तो चाट के सही कर देगा। जैसे देखिएगा मवेशी सबका जो बच्चा होता है तो मतलब 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक चाटते रहता है, वो बायोलॉजी नहीं पढ़ा है लेकिन वो जानता है कि क्या करेगा, ये मतलब उसको बचाएगा, वायरस से या बैक्टीरिया से बचाएगा। तो समझ गए। अब देखिए क्या होता है, 3 गो इस साइड और 3 गो इस साइड लार ग्रंथि होता है। तो जो सबसे बड़ा होता है इसको कहते हैं पेरोटिड ग्लैंड। पेरोटिड ग्लैंड ये सबसे बड़ा रहता है, ठीक है। क्या रहता है, सबसे बड़ा। यही बड़ा हो जाता है, आदमी को गलफुल्ली हो जाता है, वैसे फुला के रखे रहता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जाएगा डॉक्टर से, आप फूल गया तो ये स्टिकर यहाँ पे चिपका देगा, तो स्टिकर चिपकाता है, उसे गर्मी मिलता है और ये ठीक हो जाता है। समझ गए, यही बड़ा हो जाता है। तो अब देखिए सांप सबका जो विष रहता है ये इसी पेरोटिड ग्लैंड में रहता है। तो सवेरा सब क्या करता है, इसको निकाल देता है, ठीक है, और उसके बाद लेके घूमता है, नहीं तो कहीं काट लेगा तो बोरे में चल जाएगा। हाँ देखिए तो इसका संख्या कितना है, तो इसका संख्या 3 गो इस साइड 3 गो इस साइड, कितना हो गया 6। तो 3 गुने 2 संख्या पूछेगा तो 6। समझ गया ना। इसमें सबसे बड़ा पूछेगा तो पेरोटिड ग्लैंड। हाँ इसके कारण क्या होता है, गलफुल्ली हो जाता है, मंस नाम का बीमारी इसको कहते हैं, और क्या है, सांप सब में रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लार ग्रंथि जो होता है वो 4 तरह का होता है, टाइलिन, डायस्टेट, लाइसोजाइम और म्यूकस। तो देखिए ये दोनों क्या करता है, लार जो हम लोग के जीभ से निकलता है, ये दोनों क्या करता है, स्टार्च मंड यानी कि चोकर को पचाता है। स्टार्च यानी कि किसको, चोकर को पचाता है। अब देखिए अपना लोग जो रोटी खाते हैं तो उसमें चोकर रहता है, देखते हैं ना, ऐसे ऐसे चाल के मतलब साइड किया जाता है। तो चोकर रहना बहुत जरूरी है, पूरा मत कर दीजिएगा, पूरा जो कर देता है तो मैदे बन जाता है। तो आप क्या कीजिए, 5 गो मैदा वाला रोटी खाइए। अपना लोग तो 5 गो 6 गो वैसे नहीं खा जाते, ई वाला। तो ई वाला चोकर के साथ जो खाइएगा तो वो कुछ नहीं करता, वो पच जाएगा आराम से, पाचन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मैदा वाला खा लीजिएगा तो एकदम गैसे हो जाता है, ठीक है। छोला भटूरा सब आदमी धो के यहाँ तक ठूस लेता है, फिर कहता है पेट गड़बड़ा गया, डॉक्टर के पास जाता है। समझ गए ना। तो क्या होता है, ये जो रहेगा, ये दोनों टाइलिन और डायस्टेट क्या करता है, मंड स्टार्च यानी कि चोकर को पचाता है। अपना लोग देखे होंगे कैप्सूल जो गोटी का खाए होंगे कभी, तो कैप्सूल जब बना रहता है इसी का बना रहता है। समझ गए ना। देखिए अब आगे आइए, लाइसोजाइम ये जीवाणु नाशक होता है,
ये जीवाणुनाशक होता है। अब देखिए जैसे कि अपना लोग ऐसे ऐसे बिहारी सब ऐसे ऐसे मारेगा, खैनी कोनो हाथ रखेगा मार देगा, तो यहाँ पे क्या होता है, हाथ में बहुत सारा बैक्टीरिया रहता है, उसके साथ चल जाता है। तो क्या होगा, अंदर में तो वायरस अपना तांडव न कर देगा, तो क्या करता है, लाइसोजाइम यहीं पे मार देता है। इधर नहीं मरेगा तो अंदर में तो हवे करता है, तो अंदर वाला तो अभी गबे नहीं किया, अभी तो मुँह में ना है, तो क्या कहता है, वायरस को मारता है। बच्चा सब कुछ देखेगा, खेलते रहेगा, ऐसे कोनो मुँह में घुसा देगा, कुछ हो मुँह में दर्द देता है। तो भगवान बहुत होशियार थे, भगवान समझते थे कि ऐसा होगा, तो इसीलिए इसमें बच्चा समय देखते होंगे कितना मतलब लहर आते रहता है। अपना लोग को तो वैसे पूछेगा सामान्य आदमी को कितना आता है, तो 1.5 लीटर, बच्चा सब कुछ से ज्यादा आता है, ऐसे कोरा में रखेगा तो वैसे तो चूते रहता है। ठीक है, तो इसको क्या कीजिएगा, ये एंटी मतलब जीवाणुनाशक होता है, तो इसको एक बोतल में रख लीजिएगा, सैनिटाइजर का काम ऐसे ऐसे मारिएगा, ऐसे मार दीजिएगा, समझ गए, सैनिटाइजर का पैसा बच जाएगा। हाँ तो देखिए, तो जीवाणुनाशक का काम कौन करता है, लाइसोजाइम। तो बच्चा सब अधिक रहता है, तो बच्चा सब मुंह में कुछ हो जाएगा तो मुंह में मर जाता है, तो ये जीवाणु सब। अब क्या होता है, देखिए उसका पाचन तंत्र जो होता है अंदर वाला वो कमजोर रहता है, लेकिन उसमें एंजाइम ज्यादा निकलता है, लार, तो इसमें क्या होता है, मुंह में इसका वायरस खत्म हो जाता है, समझ गए। अब देखिए आगे, म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, तो चिपचिपा बनाता है, चिपचिपा बनेगा तभी ना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, पूरा साल मेहनत करता। चलिए आज यहाँ तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब इसका पार्ट 2 आएगा, तो उसके बाद ही हम यहाँ से अंदर ग्रास नली में, इसके बाद अमाशय में पूरा अंदर धके, छोटी आंत बड़ी आंत में धकेलेंगे, इसके बाद निकाल देंगे, लोटा लेके निकाल देंगे, समझ गए। तो देखिए, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, चलिए धन्यवाद। हाँ और मतलब लाइक वाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब थोड़ा मतलब समझते हैं, वैसे तो आपका अपना मर्जी है। चलिए ठीक है, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।